सादर नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और नए प्रॉपर्टी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको लेके आ गया हूं। देखिए, ये मेरे पीछे जो आपको रोड नज़र आ रही है और वो सामने जो रोड नज़र आ रही है वो हाईवे है। देखिए व्यूअर्स, ये है नेशनल हाईवे जिसकी बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरीके से यानी कि रोडवेज की बसें आपको इस तरीके से नज़र आती हैं। इसी रोड से यहाँ से रोडवेज की बसें देहरादून की तरफ जाती हैं, रामनगर की तरफ जाती हैं। और ये यहाँ पर से यानी कि इस डायरेक्शन में जहाँ पर कार खड़ी है वहाँ पर आपका मकान प्रॉपर्टी होने जा रही है। प्रॉपर्टी जो आज की होने वाली है वो एक घर होने वाला है। जी हाँ, एक घर हमारे पास सेल आउट के लिए हमारे पास आया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके का घर है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो ब्लॉग में देने जा रहा हूँ। बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये घर बना हुआ है। और जो घर के ओनर हैं उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा और आपको क्यों वो घर सेल आउट कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर रीज़न भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए, स्टे ट्यून। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो ब्लॉग को। व्यूअर्स, जिस लोकेशन में मैं आज आपको लेके आया हूँ ये कटघरिया लामाचौड़ चौराहे के ठीक बीच की जगह है। और चारधाम मंदिर का आपने नाम सुना ही होगा, ये उसके ठीक पास में है। और प्रॉपर्टी, जी हाँ, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। देखिए, ये सुंदर बना हुआ घर, ये आज की प्रॉपर्टी होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं इस घर के बारे में सारी जानकारी। देखिए व्यूअर्स, ये सामने आपको नज़र आ रहा है जो नेशनल हाईवे है। यहाँ से इस प्रॉपर्टी की डिस्टेंस जो है केवल 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। और देखिए घर जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये आपको सामने नज़र आ रहा है। देखिए, प्रॉपर तबीयत से और पूरी शिद्दत से बना हुआ ये घर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बिल्ट एरिया इस घर का जो आपको मिलेगा वो है 1800 स्क्वायर फीट। और जो प्लॉट एरिया है वो इस घर का 3000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है। आइए चलते हैं घर के अंदर श्री गणेश जी का नाम लेकर। और ये देखिए, यहाँ पर ये लोहे का आपको गेट यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रॉपर गेट यहाँ पर आपको लगा हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना स्पेस इस घर में यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। पहले इस साइड में चलते हैं। देखिए इस तरफ यहाँ पर आपको काफ़ी पार्किंग की जगह नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ गमले हैं और इस तरीके का ये एलिवेशन इस घर का फ्रंट आपको नज़र आ रहा है। छोटी छोटी गौरैयों के लिए, चिड़ियों के लिए यहाँ पर देखिए ओनर ने यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की हुई है। सामने आपको इस तरीके का नज़र आ रहा है डिज़ाइन। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सामने आपको जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर ये 2 डोर आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर से हम ड्राइंग रूम के अंदर जाएंगे और यहाँ से दूसरे रूम के अंदर जाएंगे, यानी कि सेपरेट दरवाजे यहाँ पर दोनों रूम के लिए अवेलेबल है। ये इतनी जगह है यहाँ पर कार पार्किंग के लिए आपकी। ये सामने गेट के सामने इतनी जगह, यानी कि यहाँ पर आपकी 2 कारें इजीली यहाँ पर आराम से पार्क हो सकती हैं। और उसके बाद कुछ इस तरीके का ये एरिया यहाँ पर सामने आपको नज़र आता है। देखिए इतना स्पेस है। और इस घर में जैसे ही हम यहाँ से भी एक एंट्रेंस है। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये सर्वेंट रूम है, या किसी को जैसे आप गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये रूम है। चलिए पहले इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी पेंट्री है। यहाँ पर एक किचन बनाया हुआ है। यहाँ पर ये सिटिंग अरेंजमेंट है और इसके साथ ही यहाँ पर ये टॉयलेट वगैरह यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि एक कॉम्पैक्ट रूम है। गेस्ट के लिए भी ये रूम यूज हो सकता है और आपके ड्राइवर या फिर सर्वेंट के लिए भी ये सर्वेंट क्वार्टर बन सकता है। इसी के साथ में ये वॉश बेसिन यहाँ पर बना हुआ है। अंदर से गेस्ट यहाँ से आकर इसको यूज कर सकते हैं। आइए अब हम घर के अंदर चलते हैं और ये जो दरवाज़ा है इस घर से हम एंटर करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर आपको ये जो नीचे फ्लोर दिख रहा है, प्रॉपर यहाँ पर पत्थर का वर्क आपको नज़र आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर दरवाज़ा है और उसके बाद फिर ये आपका मैश डोर भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और सबसे पहले देखिए एंटर करते ही हमें मिल गए हैं बाबा जी। बाबा जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, जय बाबा जी की। और इस घर में जैसे ही आप एंटर करते हैं पॉजिटिविटी से भरा हुआ ये घर आपको वेलकम करता है। और देखिए कितना खूबसूरत ओनर ने इस घर को सजाया हुआ है। एंटर करते ही बीच में यहाँ पर डाइनिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको शोकेस नज़र आ रहा है, वहाँ आपको वॉश बेसिन नज़र आ रहा है और वहाँ पर आपको एक रूम वो और दूसरा रूम ये। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है घर का, देखिए ये खूबसूरत हिस्सा यानी कि किचन जिसको बोलते हैं, हमारी रसोई, नीट एंड क्लीन रसोई। और इतनी खूबसूरत रसोई है ये, यानी कि एक कमरे के बराबर यहाँ पर ओनर ने इस किचन को बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्रॉकरीज के लिए यहाँ पर स्थान बना हुआ है। बड़ा फ्रिज यहाँ पर आराम से लगा हुआ है। यहाँ पर ओवन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। प्रॉपर ये मॉडुलर किचन यहाँ पर आपको सेटअप करके
आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए सभी प्रॉपर नीट एंड क्लीन, यहाँ पर ये जितना भी काम है नीट एंड क्लीन किया गया है। यहाँ पर टाइल वर्क आपको नजर आ रहा है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन टाइल है। इस तरीके से अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है। गीजर की सुविधा यहाँ पर दी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर छोटा पंखा आपको नजर आ रहा है। सभी चीज़ें यहाँ पर नीट एंड क्लीन हैं। तो किचन जो है 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पर इस किचन को हमारी तरफ से दिए जाते हैं। ये व्यूअर्स, किचन के ठीक बगल में ही यहाँ पर आपका यहाँ पर बेडरूम लगे हुए हैं, 2 बेडरूम हैं। आइए चलते हैं पहले बेडरूम के अंदर। और खूबसूरत कर्टन यहाँ पर लगे हुए हैं और खूबसूरत देखिए फॉल सीलिंग के साथ एंटर करते ही जैसे गजब की पॉजिटिविटी इस घर में है। सामने देखिए यहाँ पर ये डबल बेड लगा हुआ है, सामने यहाँ पर स्टडी टेबल भी है, एसी की यहाँ पर देखिए पूरी फिटिंग आपको नजर आ रही है। और प्रॉपर विंडो जिसको बोलते हैं किंग साइज विंडो, वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है ये आपका अलमीरा है कपड़ों के लिए। और ये यहाँ पर अटैच वॉशरूम है कि ये वॉशरूम जो है प्रॉपर इंग्लिश फिटिंग के साथ यहाँ पर आपको आता है। और प्रॉपर तरीके से सारी चीजें यहाँ पर प्लेस की गई हैं। जितनी भी आपको एमिनिटीज होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको प्लेस मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए इस विंडो की क्या है कि यहाँ से जो सनलाइट है डायरेक्टली आपके अंदर तक आ रही है और ये शाम तक आपके अंदर तक रहेगी। यानी कि जो सीलन है या फिर इस तरीके की चीजें हैं उससे ये कमरा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यहाँ पर इसके लिए ये बड़ी विंडो जो है कंसीडर की जाती हैं। आइए अब इससे बाहर निकलते हैं और हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। देखिए व्यूअर्स, ये सामने आपको दूसरा रूम है और उसके ठीक सामने जो है यहाँ पर ये कॉमन आपका बाथरूम यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी इंग्लिश फिटिंग है, प्रॉपर टाइल वर्क आपको यहाँ पर नजर आता है, सारी चीजें इन प्लेस और गीजर की सुविधा, सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं प्रॉपर तरीके से। ये आपको इस रूम के जस्ट बगल में है। तो हम सेकंड रूम में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सेकंड रूम है, ये भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली आ रही है, नेचुरल लाइट जो है प्रॉपर इस कमरे में है। और ये जो देखने वाली चीज़ होती है यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें ओनर ने अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर इस रूम को सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर ये और विंडो भी यहाँ पर प्रॉपर किंग साइज की आपको नजर आ रही है। ये व्यूअर्स, यहाँ पर ये विंडो आपको नजर आ रही है। मैं इसको खोल देता हूँ विंडो को। और विंडो के बगल में यानी कि घर के चारों तरफ देखिए यहाँ पर वॉक अराउंड करने के लिए आपका यहाँ पर गैलरी है। और ये दरवाजा जो है ये बाहर की तरफ खुलता है, यानी कि इससे आप बाहर को जा सकते हैं और इस गैलरी में मकान के चारों तरफ आप वॉक अराउंड कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस कमरे से निकलते हैं। यहाँ पर सामने आपको ये वॉश बेसिन नजर आ रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर ये वार्डरोब आपको नजर आ रही है। और इसके बाद हम ये वाले यानी कि तीसरे बेडरूम में चलते हैं। देखिए तीसरे बेडरूम में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पर आपको सामने नजर आ रही है एसी की फिटिंग, पंखा ऊपर लगा हुआ है, फॉल सीलिंग ऊपर करी हुई है। इस तरीके से यहाँ पर टीवी की फिटिंग यहाँ पर आपको नजर आ रही है यहाँ पर। और इंट्रेंस में से जो डोर मैंने आपको दिखाया था वो ये डोर है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से ये रूम है। और यहाँ पर फिर इसके साथ ये अटैच टॉयलेट यहाँ पर ये आपका अलमारी और यहाँ पर अटैच टॉयलेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी जो है इंग्लिश की फिटिंग आपको मिल जाती है। और प्रॉपर यहाँ पर देखिए वेंटिलेशन और सनलाइट का प्रॉपर यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, इसका ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है। व्यूअर्स देखिए फिर से वापस हम ये हॉल इसमें आ गए हैं और अब हम यहाँ से चलते हैं। आपको सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका ये दिखाते हैं, ड्राइंग रूम। आइए ड्राइंग रूम में चलते हैं। और ये देखिए ड्राइंग रूम में आप जैसे ही एंटर करेंगे बहुत ही खूबसूरत ये ड्राइंग रूम यहाँ पर ओनर के द्वारा सजाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपका शोकेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर प्लेस की गई हैं। प्रॉपर आपको देखिए वुडन फर्नीचर जो है, स्टैंडर्ड वुडन फर्नीचर आपको यहाँ पर नज़र आता है। और भगवान गजानन यहाँ पर देखिए शयन की मुद्रा में आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर हमारे विष्णु भगवान आपको शयन मुद्रा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ ये घर आपको सामने देखिए ग्रामोफोन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पुराना 1880 का, जी हाँ बिल्कुल 1880 का ओनर साहब कह रहे हैं। और यूनिक एंटिक चीज़ें भी ओनर साहब यहाँ पर जो है इकट्ठा करके यहाँ पर रखते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए ये चीज़ आपको नजर आ रही है। सर ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? रणसिंगा। ये बस्ता है। ये देखिए ये बस्ता भी है, वर्किंग है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ओनर ने यहाँ पर रखी हुई हैं। देखिए ये ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम से हम निकल के फिर से लॉबी में आएंगे। और अब हम यहाँ से यानी कि जो छत पे जाने का रास्ता है हमारा, वो छत पे जाने का रास्ता इस साइड से अंदर से है। तो हम यहाँ से इस तरीके से छत में जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे करके हम लोग छत पे चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या अरेंजमेंट हमें मिलता है।
अब अंदर चलते हैं। देखिए फर्स्ट फ्लोर के यहाँ पर जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको यहाँ पर स्टोर रूम मिल जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है स्टोर रूम। और एंटर करते ही आपको एक ये रूम मिलता है और एक ये रूम मिलता है देखिए। और इसके ठीक सामने वो कॉमन आपका टॉयलेट है और वो किचन के लिए यहाँ पर जगह है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर हम आपको ओनर साहब से भी मिलवाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का है, यहाँ पर किचन है और ये जो है एक छोटी सी बालकनी का यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी सी बालकनी है, यहाँ से आप बाहर निकल के यहाँ से इस चीज़ को भी देख सकते हैं। ये इस तरीके का यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट ओनर के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और अब अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए ये किचन है और यहाँ पर ये कॉमन बाथरूम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंग्लिश सिटिंग है, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर इन प्लेस हैं। आइए अब हम रूम की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ जो रूम हमें अवेलेबल मिलते हैं वो 2 रूम हैं और ये बहुत बड़े रूम है, सफिशिएंट इसमें जगह है। देखिए यहाँ पर ये एक सोफ़ा लगा हुआ है और यहाँ पर ये जो है काइंड ऑफ डबल बेड यहाँ पर लगा हुआ है प्रॉपर यहाँ पर विंडो जो है दोनों साइड में आपको विंडो दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपके हर एक कमरे में यहाँ पर पहुँच रही है। तो इसके लिए साधुवाद हम देंगे हमारे ओनर को, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये घर उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। आइए अब इस कमरे से निकल के हम यहाँ आते हैं। ये सबसे खूबसूरत पार्ट होने वाला है। यहाँ पर हम आप ओनर से मिलेंगे और सबसे पहले आप दर्शन कीजिए। बहुत भव्य यहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाया है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ओनर साहब का दिल कितना बड़ा है। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर अरेंजमेंट, यानी कि सब चीज़ जो है, घर बड़ा है तो मंदिर भी बड़ा है, यानी कि जो ऑलमाइटी गॉड है, हमारे भगवान है, ईश्वर का जो रूम है वो भी इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है। बहुत बढ़िया। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो ब्लॉग में। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंदन सिंह और ये हमारे भट्ट जी आए हैं, इनका धन्यवाद वे यहाँ पर पधारे और ये हमारा घर आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और मुझे बचपन से ही बड़े घर में रहने की आदत है, इसलिए हम थोड़ा बहुत हर चीज़ खुले में रहने की आदत के हैं, उसी हिसाब से हमने व्यवस्था बना रखी है अपनी। और आप लोगों को जैसा भी होगा पसंद आएगा। ये भी मैं जानता हूँ हर लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है और हमारी पसंद ज़रा खुले में रहने की है, जहाँ पर प्राइवेसी वाला कोई मामला ना हो और आदमी स्वतंत्र होकर बोल सके, हंस सके, खेल सके। तो इस हिसाब से हमारी अपनी व्यवस्था है। मैं किराए में लगाना पसंद भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात, हम 2 लोग हैं, हम चाहते तो इसको किराए में लगा देते थे, बहुत आते हैं। अब किराए में लगाने में यह होता है कि अपनी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। और बड़ा दीवारों में भी कानून होते हैं, हर किसी की चीजें, ये हमारी अपनी स्वतंत्रता किराएदार रखने से खराब हो जाती है, इसलिए हमने किराए में नहीं लगाया। ओके, मतलब कि यहाँ पर किराए के ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब हाँ, लगा सकता है कोई चाहता आता है तो मतलब ये आते हैं किराएदार, बहुत मांगने वाले आते हैं यहाँ पे। ठीक। और नए मकान बनते रहते हैं, वो भी आते हैं मांगने के लिए। और क्या कहते हैं, नौकरी वाले भी आते हैं मांगने के लिए। आम्रपाली और इधर स्टूडेंट बहुत। हाँ, ये आम्रपाली यहाँ पर पास में वो भी आते हैं। और ठीक। तो व्यूअर्स, जैसा आपने सुना हमारे मालिक साहब मनराल जी हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ ये आम्रपाली के बिल्कुल पास में है ये जो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है। तो अगर आप प्रोफेशनल तरीके से या फिर कॉमर्शियल तरीके से भी इसका यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फर्दर इसको एक्सटेंड करके आप पीजी वगैरह या फिर इस तरीके का किराए में भी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीजी भी है इधर काफी, और कई इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं भी, और भी कुछ खुलने वाले हैं, लॉज कॉलेज इत्यादि इंस्टीट्यूट भी अभी प्रस्तावित है यहाँ पर भविष्य में। हाँ, मैं बताते चलूँ आपको, ये जो है एजुकेशन हब बनने वाला है बिकॉज ऑफ आपका आम्रपाली से और बाकी अदर जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुल रहे हैं उनकी वजह से। तो ये हमारे इस एरिया का, हल्द्वानी का, रामनगर साइड का, ये जो है एक एजुकेशन हब बन रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी बहुत है, यानी कि पीजी वगैरह या फिर इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटीज आप इस मकान में, इस प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, क्योंकि मेन हाईवे से नजदीकी हमारा है। हाँ, मेन हाईवे से केवल 150 से 200 मीटर की दूरी पर है ये। ये यहाँ से जो रास्ता है हमारा बाहर, यानी कि छत पे निकलने का रास्ता है। ये आपको देखिए यहाँ पर छत को निकलने का रास्ता है। और यहाँ पर जो ओनर हैं उन्होंने देखिए टेरेस, जो गार्डनिंग जिसको बोलते हैं, टेरेस पर यहाँ पर खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं इस टेरेस पे। और काफ़ी सफिशिएंट जगह यहाँ पर आपको इस टेरेस में नज़र आ रही है। ये देखिए प्रॉपर खुला यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन नज़र आ रही हैं, दिख रही होंगी। देखिए खुला सब कुछ है यहाँ पर, प्रॉपर बसावट हुई है इस कॉलोनी में।
और यहाँ पर सभी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से गार्डनिंग का शौक़ इस मकान के ओनर को है और वो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। देखिए इस तरीके का कुछ ये घर बना हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जूम करके भी दिखाने के लिए। तो देखिए कहीं पर भी आपको सीलन का, कहीं पर भी आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी तक सामने नज़र नहीं आ रही है। और देखिए यहाँ पर प्रॉपर हेल्दी यानी कि जैविक जो विधि से उगाया गया यहाँ पर धनिया और पालक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस मकान के चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रॉपर बसावट वाली जगहों में मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ और नीट एंड क्लीन कॉलोनी है और सभी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर यानी कि सर्विस क्लास और स्टैंडर्ड फैमिली हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं और प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस कॉलोनी को बनाया गया है और इस घर को बनाया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके की जगह है। ये देखिए घर आपको छत से इस तरीके का आपको सामने घर के सामने का जो नज़ारा है वो सामने आपको इस तरीके से दिखता है और प्रॉपर 25 फीट की रोड आपको आपके घर के सामने मिलती है जो कि आपको सीधा कनेक्ट करती है हाईवे से और हाईवे से इसकी दूरी मात्र 150 से 200 मीटर की है। और व्यूअर्स देखिए खूबसूरत लोकेशन है। अभी थोड़ा सा धुंध है, इसकी वजह से आपको ये पहाड़ियाँ आपको शायद ना दिख रही हूँ। जूम इन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खूबसूरत लोकेशन यहाँ पर आपको नज़र आती है। जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है या ये मौसम साफ़ होता है तो आप इनका दीदार यहाँ पर छत पे बैठ के अपने घर से कर सकते हैं। और नैनीताल यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ओनर यहाँ से नैनीताल अपनी छत से ही देख लिया करते हैं। तो व्यूअर्स देखा आपने, मैंने आपको कोशिश की इस पूरे मकान का वॉक अराउंड कराने के लिए और जो भी यहाँ पर अवेलेबल जितने इसमें रूम्स हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटी इस प्रॉपर्टी की है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो व्यूअर्स जब आप घर देखेंगे, आप इसका वॉक अराउंड लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको थोड़ी भूख भी लग जाएगी और थोड़ी थकान भी लग जाएगी। तो यहाँ पर जो मालिक साहब हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी मैं इनके डाइनिंग में बैठा हूँ और सर के साथ ही बैठा हूँ और हमारे मित्र जो है कुरंगा जी ये भी हमारे साथ में हैं। तो ये डाइनिंग है और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये घर पूरा फर्नीचर के साथ भी चाहिए तो आपको उसमें भी ये डील हो सकती है। आपको मालिक साहब से बात करनी पड़ेगी और उसका एडिशनल चार्ज जो है उसमें ऐड हो जाएगा। आइए अभी कॉफ़ी हमारे पास आ गई है तो हम कॉफ़ी का एंजॉय करते हैं और बाकी सर से पूछते हैं। सर ये फर्नीचर भी मिल जाएगा राइट? हाँ मतलब ये अभी तो लिया है मैंने 5-6 महीने पहले। अच्छा अच्छा। हाँ 65,000 का ये लिया था मैंने और लगभग 75,000 का करीब वहाँ का फर्नीचर लिया था मैंने, वो वाला नया वाला कंटिन्यू बकायद। मेरे ये सोफे मेरे पहले के हैं, पुराने 2 जोड़े के बकायद ये मैंने भी लिया यूँ करके। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं ओनर से आपकी सीधी बात कराऊंगा और ओनर साहब से इस मामले को क्लियर करेंगे कि वो क्यों ये इस खूबसूरत मकान को और खूबसूरत लोकेशन में ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसको बेचना चाहते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये मकान किसके नाम पर रजिस्टर है। जी हाँ, मकान जो रजिस्टर है वो हैं मन्नाल जी की जो धर्मपत्नी हैं उनके नाम पर, यानी कि मैम के नाम पर, श्रीमती कविता मन्नाल जी के नाम पर ये जो मकान है वो रजिस्टर्ड है। और उनसे अब हम सीधी बात करते हैं। थोड़ी सी आपको ओनर जो पेपर ओनर हैं उनसे हम आपको डायरेक्टली मिलवाने की कोशिश करते हैं। मैम के बारे में बताऊं, आप मैम ब्लॉगिंग का शौक रखती हैं, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर का काम कर रही हैं, उनका एक अपना खुद का चैनल भी है और हाँ बजाज इंश्योरेंस में 6 बार की MDRT हैं, सर बता रहे हैं हमको। तो उनसे थोड़ा सा परिचय लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यानी कि इस मकान के, इस प्रॉपर्टी के आस्किंग रेट कितने हैं वो हम फिर मनराल जी से पूछेंगे। आइए। सादर नमस्कार मैम, स्वागत है आपका वीडियो ब्लॉग में। ठीक, ये आप ही के नाम से रजिस्टर्ड है मैम? हाँ मेरे नाम से। ठीक है, तो आप एक संक्षिप्त सा एक कारण बता दीजिए कि क्यों आप इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बनाया है इसको। मैं काफी, एक तो मेरे हिसाब से ना काफी बड़ा हो गया है ये मकान। मैं अकेले ही मुझे सारा काम करना पड़ता है, तो ऊपर सारी अब जैसे लेडीज लोगों को पता ही हुआ तो अकेले में बहुत ज्यादा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह, घर के जितने भी घरेलू काम है सभी। तो मेरे से नहीं हो पाता है और मेन वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे है माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो मैं इतना सारा नहीं मैनेज कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ये निकल जाए
तो मैं छोटा छोटा सा कहीं पे घर लूँ या फिर अपना पहाड़ में अपना घर है वहां पे जाके रह लूँ आराम से, क्योंकि अब कौन सी जिंदगी बची है, थोड़ी सी तो बची है, अपना पहाड़ में काट लेंगे मजे से मौज मस्ती से। तो हल्द्वानी छोड़ने का विचार है मेरा। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब आप एक अच्छे रीजन के साथ इसको गुड बाय करने चाह रही हैं, यानी कि आप अपनी वापस जड़ों की तरफ वापस जा रही हैं। हाँ, मतलब मूल वापस हम पहाड़ की तरफ लौट रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले ना जब मेरा ये मकान बना था हाँ। तो उस टाइम में हमारे ससुराल में रोड नहीं थी। ओके। तो अगर रोड होती तो मैं ये मकान को नहीं बनाती। अब मैंने ये जब मकान बनाया उसके 1 साल या 2 साल बाद यहाँ पे मेरे ससुराल पे दोनों साइड से रोडें आ गई है, तो अब वहाँ की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और पहाड़ के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में धरती आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहाड़ में रहूँ अब मैं अच्छी ठीक, तरह तो इसीलिए आप सेल आउट कर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। से। ठीक, धन्यवाद। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। मन्नाल जी, इस प्रॉपर्टी का जो आस्किंग रेट है वो क्या है, थोड़ा सा वो बता दीजिए व्यूअर्स को। लगभग मैं इसको निकालूंगा। ओके, 158 और आप कह रहे हैं। बाकी जो खरीदार होते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते ही हैं, हाँ 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 तो टेबल में बैठ के वो बात हो जाएगी। हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जमीन है उसका जो प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पर? देखिए, ये हाईवे से नजदीक है, जो आपका देहरादून वाली हाईवे है, जितनी भी रोडवेज की गाड़ियां सरकारी बसें इसी आगे से जाती हैं। हाँ हाँ। और हाईवे से लगे तो मैं 12 बजे रात देहरादून से मीटिंग से आता हूँ, अपने पैदल अपने घर में आता हूँ। और लगभग 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पे ये प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ। यहाँ पे है। और यहाँ पर वर्तमान में लगभग 3500 रुपया स्क्वायर फीट रेट चल रहे हैं, और ये बढ़ते जा रहा है। 6 महीने पहले 3200 करीब था यार, 6 महीने पहले। लगभग अभी 2 साल 3 साल में दुगनी से ज्यादा पहुंच गए हैं। और अभी मेरे घर से भी और आगे प्रॉपर्टी बिकी है 3500 रुपए में। ओके ओके। ये तो मेरा फ्रंट में ही है। फ्रंट में ही है। मेरे से भी करीब 250-300 मीटर पीछे 3500 में बिकी है। और तो आप समझ सकते हैं कि ये आज के रेट 3500 है, हो सकता है कल 36 हो जाए, कोई वो नहीं है। या मेरे बिकने तक यहाँ के रेट 37 तक पहुंच जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और दूसरा, फार्मिंग हमारे यहाँ पर बगल में ही है रिसोर्ट। यहाँ पर पार्टी हार्टी, अपना बर्थडे पार्टी इत्यादि कुछ भी गैदरिंग कर सकते हैं तो यहीं पे कर सकते हैं। छोटे मोटे शादी ब्याह के उत्सव कर सकते हैं। ये हमारे बगल में फार्मिंग रिसोर्ट है, पहली गली उनकी पड़ती है, फिर हमारी पड़ती है। और सवेरे सवेरे मंदिर के दर्शन जा सकते हैं, चारधाम मंदिर। और पीछे वाला प्लॉट जाए या फार्म हाउस है टोटल, इसमें कोई मकान कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बगीचे और हरियाली आपको हमेशा दिखती मिलेगी। आगे वाला फ्रंट में करके हमारे इलाके में 3000 स्क्वायर फीट से नीचे के प्लॉट कोई भी नहीं, ऊपर ही है। और दूसरे अच्छी जेनेटिक के लोगों ने खरीदे हुए हैं। और तीसरा नंबर का जो मकान आप देखते आ रहे हैं, अब ये हमारे सीआरपीएफ के डीआईजी साहब है, पांडे साहब, उनका मकान बन रहा है। उसके बगल में सेल टैक्स ऑफिसर हैं। मेरे बगल में हमारे एक चाचा जी थे, पहले आपके देहरादून मछली विकास प्राधिकरण के स्टार्टिंग के सेक्रेटरी रह चुके हैं। सन लगभग 60-62 बैच के पीसीएस थे, उनका प्लॉट है। और उधर उनके बगल में प्रोफेसर साहब का प्लॉट है। सामने वाले में इंजीनियर लोगों के प्लॉट है। 2-3 डॉक्टर लोगों के प्लॉट हमारे इसमें मकान बन रहे हैं। एक अभी रिटायर्ड कोतवाल साहब है, उनका मकान जस्ट अभी बना हुआ है। पंत साहब, उनका कई जगह पर होटल और बस वो भी है। तो अच्छी जेनेटिक के लोग यहाँ पर हैं, और कोई ऐसे लोगों ने यहाँ पर रहना नहीं है। तो कल जो सोसाइटी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पर, जिसको भी मिलेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मन्नाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो ब्लॉग में सारी जानकारी आपको मिली होगी। मन्नाल जी ने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि कॉलोनी में कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं। सब जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्लास और सर्विस क्लास, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉलोनी है। और सबसे बड़ी बात है, हाईवे के इतने पास होने के बाद भी ये कॉलोनी एकदम शांत है। कोई ऐसा अननेसेसरी अनवांटेड साउंड या इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर एक बार विजिट करना आपका जरूर बनता है। अगर आप ढूंढ रहे हैं इस बजट में, यानी कि 1.5 CR के अंडर में, आपको कोई बजट में आप अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, बना बनाया घर देख रहे हैं, और जो घर इस तरीके का कि ओनर ने जिसको पूरी शिद्दत से मन लगा के बनाया है, तो यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर आपकी सर्च जो है वो कंप्लीट होती है। एक बार इस प्रॉपर्टी को विजिट करना आपका जरूर बनता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप आइए, इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर विजिट कीजिए, ओनर के साथ आप बैठिए, डील कीजिए, और प्रॉपर जो भी नेगोशिएबल होगा ऑन टेबल ये डील जाएगी, और वहाँ पर ये प्रॉपर क्लोज होगी। तो बाबा जी के आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। मैं या मेरी टीम आपको इसकी
विजिट प्लान कराएगी और इस प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारियां अवेलेबल कराएगी। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई डील, नई नई डीलें लेके आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय बाबा की। नमस्कार।